देखो एक्सरसाइज 15A फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोलते हैं इन द फिगर गिवन बिलो। ये जो आपके पास फिगर दी है, स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ए बी, ठीक है, एंड सी डी जो स्ट्रेट लाइन है वो पी पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ए सी और बी डी पैरेलल हैं। ए सी लाइन और बी डी लाइन ये आपस में पैरेलल दी हुई हैं, ठीक है। और आपको बोला कि आपने ट्रायंगल ए पी सी एंड बी पी डी, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करनी है। देखो ट्रायंगल सिमिलर करना है तो हमें क्या क्या चाहिए? एंगल एंगल प्रॉपर्टी, या साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है, या साइड 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 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन करो और आपको कहीं भी दिया है कि लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस पैरेलल हैं तो हमेशा कंसेप्ट यूज करना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये चीज़ यूज होगी होगी, ठीक है। जब भी दो लाइंस पैरेलल दी होंगी तो हमेशा कंसेप्ट यूज होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ठीक है। तो वहां से आपके पास एंगल इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, ओके। और एक चीज और ध्यान रखना, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। एंगल वन एंड एंगल टू आर इक्वल, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने ध्यान रखनी है। और टू पैरेलल लाइंस जब दी हो, उसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट बनता है, जो कि हम यूज करेंगे, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर आपको कौन सी ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी डी, ये दो ट्रायंगल सिमिलर करनी है। अब देखो हम क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो हम अब ढूंढेंगे, ओके। देखो कौन सी लाइन? ए सी। एक तो पहली बात है, देखो यहां लिखा है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल वन एंड एंगल टू आर इक्वल। नंबर वन, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू आर इक्वल, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, रीजन लिखना पड़ेगा आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ ये देखो, ये ए सी लाइन है आपके पास और ये बी डी लाइन है, ठीक है, ऐसे ही है। और ये आपके पास ऐसे एक लाइन है, ये देखो, ये ए लाइन थी, ये बी लाइन थी, ठीक है, ये सी थी, ये डी है, ऐसे ही है। अगर आप इन्हें प्रोड्यूस कर दो, ठीक है, ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये नीचे वाला एंगल सी ए बी, यानी कि ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एंगल ए बी डी, यानी कि ये एंगल बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ए बी क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है, ए बी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है, और ए सी और बी डी पैरेलल लाइंस होगी। तो ये जो एंगल थ्री और एंगल फोर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। नंबर टू, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये रीजन आ गया। अब यहां से हम लिख सकते हैं दो ट्राइंगल्स, कौन से? ट्राइंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो अब नाम ठीक लिखना है, एंगल ए, ठीक है, ये एंगल थ्री, ये ना किसके इक्वल था? फोर के। ए किसके इक्वल है? बी के, तो पहले क्या आएगा? बी। अब आए बात पी की, यानी कि ये पॉइंट वन एंगल पी पर है और टू एंगल भी पी पर है, वन टू आपस में इक्वल है, तो पॉइंट पी सेम रहेगा, ठीक है। लास्ट में है सी, ये एंगल इसके इक्वल होगा डी के, तो क्या आएगा? बी पी डी के इक्वल है। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी, एंगल एंगल सिमिलरिटी का हमने यूज किया, ये चीज समझ में आ गई। दो ट्राइंगल सिमिलर होगी, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर साइड्स दी हैं और हमें ये दो साइड्स पूछी है, ठीक है। देखो साइड्स की बात हुई है, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। उनकी साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल होंगी, या उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, ओके, ठीक है। अब जो आपको मैंने पहले बोला था, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा।
अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी, देखो एंगल 1 के सामने ए सी, तो ए सी मैं इस ट्रायंगल की साइड ऊपर लिख रहा हूँ, इसकी नीचे लिख रहा हूँ, आप इसकी भी लिख सकते हो ऊपर, ठीक है, पर मैंने ये ले लिया। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 के सामने ए सी, तो एंगल 2 के सामने क्या है, बी डी। ओके, नाउ विच इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल, तो एंगल 3 के सामने क्या साइड है, पी सी। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 4 के सामने क्या साइड है, पी डी, पी डी। नाउ विच इज इक्वल टू, अब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो इस सी एंगल के सामने क्या साइड है, ए पी, अपॉन एंगल सी एंगल डी के इक्वल, तो एंगल डी के सामने क्या साइड है, बी पी, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने ऊपर साइड दी है वो मैंने ए पी सी की ली है, और नीचे जो साइड है वो बी पी डी की है, ठीक है। ओके, आप बी पी डी की ऊपर भी ले सकते हो और ए पी सी की साइड नीचे भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप ए पी सी की साइड ऊपर ले रहे हो तो यहाँ भी ए पी सी की साइड ऊपर आएगी, यहाँ भी एक ट्राइंगल ए पी सी की साइड ऊपर आएगी, ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो आपसे पूछा वो खुद निकल जाएगा, ठीक है। आपसे पी ए पूछा है तो ए पी लिखा है, इसको पी ए लिख लो, ताकि उसको उनको दिखाने में आसानी रहे। पी सी पूछा है, पी सी लिखा है, ठीक है। आ जाओ सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी 3.6, ठीक है, यहां लिख दू 3.6 अपॉन बी डी की वैल्यू है 2.4, 2.4 विच इज इक्वल टू पी सी, पी सी की वैल्यू कितनी है, पी सी नहीं दी है तो पी सी लिख दिया, अपॉन पी डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू पी ए नहीं दी है, एंड डिवाइड बाय बी पी या पी बी, इसको पी बी लिख लो, बी पी को एक ही बात है, पी बी कितना दिया 3.2, ठीक है। एक बार इन दोनों को ले लो, ठीक है, आ जाओ, इसे मैं रफ कर देता हूं यहां पर, इन दोनों को लिया, ठीक है, तो 3.6 यानी 36 अपॉन 24, 3.6 है तो नीचे 10 आ जाएगा, 2.4 है तो 10 ऊपर चल जाएगा, लिख सकते हैं ये, ठीक है। विच इज इक्वल टू पी सी अपॉन 4, 10 से 10 कट गया, एंड 6 36, 6 4 से 4 कट गया, तो पी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, एक चीज आ गई ना। दूसरी, अब मैं इन दोनों को लूंगा, ठीक है, पी सी नोट, इन दोनों को नहीं लूंगा, ठीक है, इसको लूंगा 3.6 अपॉन 2.4, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम साइज गिवन है। अगर मैं इन दोनों को लेता तो यहाँ पर, चल वो भी एक बात है, पीसी तो आप निकाल चुके हो तो वो भी आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई भी ले लो, ठीक है। चलो मैंने ये ले लिया, पी ए अपॉन 3.2, तो ये क्या आ जाएगा 36 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 24 इंटू 3.2 ऊपर चल जाएगा 32 अपॉन 10 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू पी ए। 10 से 10 कट गया, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32, 3 12, ठीक है, कितना आ गया 4.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पी ए। तो पी ए की लेंथ कितनी आ गई 4.8 सेंटीमीटर, और पी सी की लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ध्यान रखो, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर कर रहे हो, कहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है, या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो आप उनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल में लिख सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपसे पूछा है तो आप वो चीजें निकाल सकते हो। ये चीज आगे समझ में, तो हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। पहले ट्राइंगल सिमिलर करनी पड़ेंगी, उसके बाद उसकी साइडें प्रोपोर्शनल में लिखने पड़ेंगी, और जो आपसे पूछा होगा वो खुद पर खुद प्रूफ हो जाएगा। ओके, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। आपके पास कितनी ट्रेपेजियम दिया है ए बी सी डी, ठीक है, मैंने मान लो ये ट्रेपेजियम बना लिया एक, ठीक है, ए बी सी एंड डी, लिखा है द डायगोनल, सॉरी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, ये दो लाइंस पैरेलल है। देखो लाइंस पैरेलल है तो हम यहाँ पर ऑल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ पर यूज होगा। एंड द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, डायगोनल ए सी एंड
बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ठीक है, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो लाइनें, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो प्रूव दैट ए पी बी यानी कि ये ट्राइंगल और सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी, ये दो ट्राइंगल्स आपने सिमिलर करनी है। तो यह दो चीजें ढूंढो। एक तो मेरे को साफ दिख रहा है, देखो ये पॉइंट पी है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। एंड नंबर टू, देखो ये लाइन ए बी और ये लाइन क्या है, सी डी, ये ए बी है और ये क्या है, डी सी है, और ये लाइन कुछ ऐसे है, ए सी, ऐसे ही है ना, ठीक है, ऐसे कर दो, इसको प्रोड्यूस कर दो। तो ये जो एंगल है यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ए सी डी के, ए सी डी के, यानी कि ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये चीज समझ में आ गई, दो एंगल मिल गए, ट्राइंगल सिमिलर होगी। तो आ जाओ, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, नंबर वन, ए पी बी, एंगल ए पी बी किसके इक्वल है, एंगल के, ठीक है, सी पी डी के इक्वल है। लिख लेना यहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, फुल फॉर्म लिखनी है आपने। एंड नंबर टू, जो एंगल है बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल किसके होगा, बी ए पी डी सी पी के, डी सी पी के। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, नेम चेक करने हैं, ए यानी कि ये एंगल किसके इक्वल है, इसके, तो क्या नाम आएगा पहले, सी, पी पी के इक्वल तो पी, बी ये एंगल तो इसके एंगल के इक्वल होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, डी, ठीक है। किस प्रॉपर्टी का यूज किया, एंगल एंगल प्रॉपर्टी का हमने यूज किया। फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट है, प्रोडक्ट में लिखा है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो अगर मैं पी बी को यहां ले जाऊं या पी सी को, तो पी ए अपॉन पी सी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी डी हो जाएगा, पी ए अपॉन पी सी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी डी, यानी कि साइड प्रपोर्शन में हो जाएंगे। तो यानी कि मुझे क्या करना, साइड प्रपोर्शन में लिखनी है, ठीक है। इतना तो आइडिया मेरे को लग गया पता, ठीक है। तो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो हम उनकी साइडों का रेशो लिख सकते हैं, इक्वल होगा, ठीक है। उनकी साइड होंगी प्रोपोर्शनल होंगी, कौन सी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। आ जाओ, तो P के सामने क्या है, ए बी, ठीक है, तो ए बी अपॉन ये एंगल इसके इक्वल, इसके सामने क्या साइड है, सी डी, तो ए बी अपॉन सी डी विच इज इक्वल टू, ये क्या है, एंगल ए, एंगल ए के सामने क्या साइड है, पी बी, तो पी बी, और ये एंगल किसके इक्वल है, इसके, इसके सामने क्या साइड है, पी डी, तो मैंने पी डी लिख दी। एंड विच इज इक्वल टू एंगल बी किसके इक्वल, एंगल बी, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो इस एंगल के सामने क्या साइड है, पी ए, तो पी ए लिख लिया, डिवाइड बाय, ठीक है, ये इस एंगल के इक्वल है तो इसके सामने क्या साइड है, पी सी, तो पी सी लिख लिया। अब मुझे किन दो, पी ए पी डी पी बी पी सी चाहिए, ए बी और सी डी नहीं चाहिए, तो मैं इन दोनों का यूज करूंगा, इन दोनों का, ठीक है। तो मैं यहां से इसको ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैंने लिख भी दिया है तो भी कुछ नहीं है, ए बी अपॉन सी डी, इसको नंबर 1 दे दो, यहां लिख लो फ्रॉम 1, ठीक है। मैं लिख सकता हूं पी बी अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी सी, लिख सकते हैं। ये मैंने ये दो चीज उठाई, मेरे को इनकी जरूरत है। दैट इंप्लाइज क्या जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो पी बी इंटू पी सी, पी बी इंटू पी सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी डी। अब देखो पी ए इंटू पी डी, पी ए इंटू पी डी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। आया समझ में। तो जब भी आप क्वेश्चन करो, जब भी क्वेश्चन करो तो ध्यान रखो, ठीक है। अगर ये चीज पूछी तो ये कहाँ से आ रही है, यहीं से आ रही है, ठीक है। ये पूछी है, ठीक है, तो ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने घबराना कि ये चीज पूछी तो कहाँ से आएगी, तो यही चीज है जो साइड प्रोपोर्शन में थी, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आपके पास प्रूफ हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखो, सबसे पहले ट्राइंगल को सिमिलर करो, सिमिलर करने के बाद ही आप ये चीज लिख सकते हो, सिमिलर करने से पहले नहीं लिख सकते।
तो पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर करो, उसके बाद साइड प्रोपोर्शन में लिखो, उसके बाद जो भी आपसे पूछा वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ये चीज़ आई समझ में? ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपके पास। बोलते हैं P इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए पैलोग्राम ABCD। आपके पास एक पैलोग्राम दी है, ठीक है, ABCD। ABCD से पैलोग्राम, यानी कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। बोलते हैं P इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए पैलोग्राम ABCD। P कोई पॉइंट है BC साइड पर, मैंने मान लिया ये है मेरे पास, क्या है, P पॉइंट है BC साइड पर। ओके, इफ DP प्रोड्यूस्ड, DP यानी कि ऐसे इसको प्रोड्यूस करना है, इफ DP प्रोड्यूस्ड मीट्स AB एट पॉइंट L, AB को L पर मिल रही है, यानी कि AB को प्रोड्यूस कर दो तभी मिलेगी, ऐसे कैसे मिलेगी? तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास L। ये चीज समझ में आ गई। बोलते हैं प्रूव दैट DP रेशो, D कहाँ है पहले ढूंढो, DP रेशो PL। इसका मतलब क्या है, DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL, ठीक है। तो DP एंड PL, DP एंड PL, DP जो है इस ट्रायंगल में है और PL इस ट्रायंगल में है, DC इस ट्रायंगल में है और BL इस ट्रायंगल में है, यानी कि ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएं तो मैं ये चीज लिख सकता हूं। तो आज पहले इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सी मैंने ले ली, DPC एंड ट्रायंगल LPB, दो ट्रायंगल्स ले लिए अपनी मर्जी से, जो मर्जी नाम लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलर करने के बाद आपको लग जाएगा पता कि एक्यूरेट नाम क्या है। नाउ नंबर 1, ठीक है, ढंग से देखना। DPC पहले कर, DPC में DPC यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। तो लिख सकता हूँ यहां से मैं एंगल DPC इज इक्वल टू एंगल LPB, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फुल फॉर्म में लिखना आपने, आ गया समझ में। नाउ नंबर 2, एक एंगल और मिल जाए तो हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ध्यान से देखो, ये जो DC लाइन है ये पैरेलल है किसके, AB लाइन के, और ये जो C ऐसे ही है ना CB, ठीक है, इसे प्रोड्यूस कर दो ऐसे, इसे भी प्रोड्यूस कर दो। एक ध्यान से देखना चीज, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स DCB यानी कि ये एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ये जो एंगल है, यानी कि CB और ये बाहर को क्या है एंगल L, ठीक है, CBL यानी कि PBL लिख लूं। ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स PBL, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, रीजन मिल गए, ठीक है। तो यहां से लिख सकता हूं मैं ट्रायंगल DPC इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, देखो एंगल D, ठीक है। अब नेचुरल सी बात है, ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तीसरा एंगल तो अंडरस्टूड इक्वल होगा, दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल खुद इक्वल होता है। तो D किसके इक्वल है, L के, तो यहाँ L आ गया। P किसके इक्वल है, P के, तो P आ गया। C किसके इक्वल है, C एंगल B के, तो यहाँ B आ गया। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगी बाय एंगल सिमिलरिटी से, ये चीज समझ में आ गई। अब हम लिख सकते हैं कि इनकी साइड प्रोपोर्शनल में होंगी, लिख सकते हैं। तो आ जाओ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले इस ट्रायंगल की ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए कौन सी, DPPL, DP एंड PL एंड DC, ठीक है। देखो कौन कौन सी, ये एंगल इस एंगल की इक्वल, इस एंगल के सामने क्या है, PC साइड, PC लिख लिया। ये एंगल इसके इक्वल था, इसके सामने क्या साइड है, PB, तो PB लिख लिया, क्योंकि हमने ये दो ट्रायंगल लिए हैं। ओके, नाउ एंगल P इस एंगल के इक्वल है, तो ये एंगल के सामने DC और इस एंगल के सामने BL, तो यहां से लिख लू मैं DC अपॉन BL एंड विच इज इक्वल टू ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो इस एंगल के सामने
क्या है मेरे पास, डी पी, और इस एंगल के सामने क्या है, पी एल। तो डी पी अपॉन पी एल। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ले लो तो ये चीज़ प्रूफ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, डी सी रेशो बी एल इज इक्वल टू डी पी रेशो पी एल। तो यही आपने प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई। आ जाओ सेकंड पार्ट करना है, तो उसके लिए मैं ये फर्स्ट पार्ट रफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या पूछा है। ठीक है, मैं इन एंगल्स को भी रफ कर देता हूँ क्योंकि नया पार्ट है तो नई जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, ओके, आ जाओ सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या पूछा है इन्होंने, डी एल एंड डी पी कहाँ है, ढूंढो पहले तो, तभी हमें पता लगेगा कि हमने कौन सी ट्रायंगल सिमिलर करनी है। डी एल का है, डी एल, ये है डी एल, ठीक है, और डी पी, डी पी, ठीक है, ए एल, ए एल। देखो डी एल और ए एल बड़ी ट्रायंगल में आ रहे हैं, किसमें, ए एल डी में, यानी कि हमें लेने पड़ेगी ट्रायंगल ए एल डी एंड, देखो ना, डी एल बड़ी ट्रायंगल में, और ए एल भी बड़ी ट्रायंगल में, डी पी इस छोटी ट्रायंगल में, और डी सी भी इस छोटे ट्रायंगल में। ठीक है, तो कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी हमें, डी सी पी, ट्रायंगल डी सी पी। अब ये हमें सिमिलर करनी है। आ जाओ, हमें दो एंगल ढूंढने हैं, कौन से एंगल इक्वल है। देखो मैं लिख सकता हूं कि इस बड़े ट्रायंगल में ये एंगल ए जो है छोटे ट्रायंगल में इसके इक्वल है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हुई प्रॉपर्टी देखो, इनकी पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनकी सभी की आपको प्रॉपर्टीज, स्क्वायर की, रोम्बस की, सभी की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये प्रूफ होंगे। ठीक है, तो देखो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, नंबर वन। नाउ नंबर टू, एक चीज देखो, ये आपके पास साइड है ए बी और ये आपके पास साइड है सी बी। ढंग से देखो, ये डी पी लाइन है, ये पी है, ये डी है, इसको प्रोड्यूस किया, इसको प्रोड्यूस किया, इसको प्रोड्यूस कर दो ऐसे। तो ये जो एंगल बना कौन सा, ए डी पी, यानी कि ये एंगल ए डी पी इज इक्वल टू, इस एंगल के इक्वल होगा किसके, सी पी डी के, सी पी डी के लिख सकते हैं। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है ट्रायंगल ए एल डी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल। अब देखो एंगल ए किसके इक्वल है, सी के, तो क्या आएगा पहले सी, ठीक है, एल, एल कहाँ है एंगल, एल, ये एंगल, चलो इसको छोड़ दो, ये हमें नहीं पता भी। डी, एंगल डी किसके इक्वल है, पी के, तो डी एंड में लिखा है, पी एंड में आएगा। ठीक है, इसका मतलब एल कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने ट्रायंगल ए एल डी या डी सी पी क्यों ली, सॉरी इसके इक्वल थोड़ा लिखना है मुझे, ए एल डी एंगल ए, एंगल सी के इक्वल। ठीक है, एंगल एल, बड़े ट्रायंगल का एंगल एल, ठीक है, बड़े ट्रायंगल का एंगल एल, छोटे ट्रायंगल के नहीं पता। ओके, एंगल डी, बड़ी ट्रायंगल का एंगल डी, छोटे ट्रायंगल के एंगल पी के इक्वल है, तो लास्ट में पी आएगा। तो क्या बचा मेरे पास, फिर सुन लो, ए जो है सी के इक्वल है कि नहीं, ओके, और यहाँ पर जो एंगल डी है वो पी के इक्वल है, ए डी पी, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो डी लास्ट में, पी लास्ट में आएगा। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल एल की जगह साथ क्या आएगा, एंगल डी, तो एल बीच में है तो यहाँ डी बीच में आएगा। ये चीज समझ में आई। अब देखो ए सी के इक्वल है, एल डी के इक्वल है, और ये डी जो है वो पी के इक्वल है। ओके, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगी बाय एंगल सिमिलरिटी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो देखो बड़ी ट्रायंगल में एंगल ए के सामने की साइड है डी एल, तो डी एल अपॉन
एंगल ए एंगल सी के इक्वल, सी में के सामने के साइड है छोटे ट्रायंगल में डीपी, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल देखनी है, तो क्या आ जाएगी डी पी विच इज इक्वल टू, ठीक है, बड़े ट्रायंगल में जो एंगल है एंगल डी, इसके सामने के साइड है ए एल, तो ए एल आ गया, यही है ना बड़ी ट्रायंगल, ऐसे ही है ना, ये डी ए एल, तो एंगल डी के सामने ए एल, तो ए एल आ गया अपॉन एंगल डी किसके इक्वल था, एंगल पी, पी के सामने क्या साइड है मेरे पास डी सी, तो ये डी सी आ गया, एंड विच इज इक्वल टू, क्या बचा मेरे पास, कौन सी एंगल बचे, ये बचा कौन सा, बड़े ट्रायंगल में एंगल एल बचा, तो एंगल एल के सामने क्या साइड है ए डी, तो ए डी, और एंगल एल जो है, ये एंगल एल किसके इक्वल था छोटे ट्रायंगल में, ए सी के इक्वल, डी पी के इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल, तो इसके सामने क्या साइड है पी सी, ये चीज समझ में आई, फिर से देख लो यार कैसे लिखा, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो एंगल ए के सामने बड़े ट्रायंगल में साइड है ये डी पी, मैं अलग ही फिगर बना देता हूँ, आपको लिखने नहीं आ रहा है तो फिर से देख लो कौन सी ट्रायंगल है मेरे पास, ये डी, ये ए और ये एल, और छोटे ट्रायंगल में कैसे मेरे पास ऐसे, ऐसे, ये सी, ये डी और ये पी, अब मुझे बताओ ये जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल है, ओके, और ये जो एंगल पी है वो एंगल डी के इक्वल है, और ये जो एंगल ये वाला है ये इसके एंगल के इक्वल है, ओके, तो हमने कैसे लिखा, ए के सामने डी एल, डी एल, सी के इक्वल है, सी के सामने डी पी, डी पी, ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपके पास एंगल डी के सामने ए एल, तो ए एल, एंगल डी किसके इक्वल है पी के सामने डी सी, डी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा, एंगल एल, एंगल एल के सामने ए डी, तो ए डी, एंगल एल किसके इक्वल है डी के, एंगल डी के सामने पी सी, तो मैंने पी सी लिखा, पर मुझे इन दोनों की जरूरत है, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट डी एल अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए एल अपॉन डी सी, यही लिया, दैट इंप्लाइज डी एल रेशो डी पी इज इक्वल टू ए एल रेशो डी सी लिख सकते हैं, और अगर आप ध्यान से देखो तो यही है, डी एल रेशो डी पी इज इक्वल टू ए एल रेशो डी सी, ये सेकंड पार्ट था, तो ये सेकंड पार्ट भी इसका प्रूफ हो गया, आया समझ में, ठीक है।